अब इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले फैक्टोरियल नोटेशन या इसको पोलिनोमियल भी बोलते हैं या फैक्टोरियल नोटेशन आप पोलिनोमियल बोलते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं फैक्टोरियल होता क्या है, ठीक है। तो आप जनरल में आप जहां भी पढ़े होंगे आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन या बाइनोमियल थ्योरम में, तो वहां पे लिखते हैं एन फैक्टोरियल को हम लोग एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री, इस तरह करके आपको इनफाइनाइट टाइम्स आपका जाता है, यानी एन टाइम्स के लिए हम लोग कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह हम लोग फैक्टोरियल को डिनोट करते हैं। अब इसी से हम लोग अगर डिफिनेशन का बात करें प्रॉपर, ठीक है, किसका फैक्टोरियल पोलिनोमियल के लिए, तो इसमें आपको सिंपल वे में अगर लिखना हो तो इसको लिख सकते हैं ए प्रोडक्ट ऑफ फॉर्म। उसके बाद आपको नेक्स्ट होगा आपका कि आप इसको जैसे एन के रूप में लिख रहे हैं उसी तरह हम लोग एक्स के रूप में, एक्स वेरिएबल के रूप में लिखिए, तो एक्स इंटू एक्स माइनस एच। अब एच यहाँ पर क्या है कि एच जो होता है अपना इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग होता है, ठीक है, यानी इसका एच का वैल्यू अगर यूनिटी होता है, यूनिटी मतलब 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सिमिलर इस यहाँ पर हो जाएगा आप एक्स माइनस टू एच एक्स माइनस थ्री एच, ठीक है। इससे करके आपको अगर एन टाइम्स के लिए जा रहे हैं तो एक्स माइनस एन माइनस वन इंटू एच, ठीक है। तो ये एन टाइम्स के लिए आपको डिफिनेशन लिखा है यहाँ पर। इसको डिनोट करने के लिए ये आपका हो गया फैक्टोरियल नोटेशन का डिनोटेशन, ठीक है। इसको डिनोट करने के लिए आप लिख सकते हैं सेकंड पॉइंट में कि इट इज डिनोटेड बाय फैक्टोरियल एक्स के पावर एन, ठीक है। इस तरह का डिनोट किया जाता है जहां पर आपको एक्स जो होता है आपका, जैसे कि अपना डिफरेंशिएशन करते हैं, मान के डी बाई डी एक्स करते हैं किसके लिए, एक्स के पावर एन के लिए, तो यहाँ पर आपको डी बाई डी एक्स अगर किया जाए तो यहाँ पर एक्स के पावर एन है, तो यही फैक्टोरियल नोटेशन में आपको यहाँ पर फैक्टोरियल के लिए एक्स के पावर एन कर दिया जाता है, जहाँ पर फर्स्ट अगर डेरिवेटिव निकाला जाए फर्स्ट के लिए, ठीक है, तो इसमें आता है आपका एन इंटू, ठीक है, एक्स के पावर आपका एन माइनस वन, ठीक है। ये फर्स्ट के लिए हो गया। सिंपली अगर सेकेंड के लिए देखा जाए सेकेंड, ठीक है, तो सेकेंड में आ जाता है एन इंटू एन माइनस वन, ठीक है, इंटू आपका क्या है एक्स के पावर एन माइनस अब टू हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कैसे, तो एन माइनस वन ऑलरेडी था आपका, अब दो बार कर रहे हैं तो हम लोग एन माइनस टू हो गया। सिंपली इस तरह करके आप निकाल सकते हैं ये वाला, ठीक है। तो इसलिए इसको डिनोट किया जाता है एक्स के पावर एन से। अब नाउ तीसरा अगर पॉइंट है एज के बारे में, तो एज के बारे में आप लिख सकते हैं कि ये इंटरवल डिफरेंसिंग होता है। इसका ये क्या होता है, एज जो होता है ऑलवेज यूनिटी होता है। यूनिटी मतलब क्या वैल्यू, क्या एच इक्वल टू वन, ठीक है। ये आपका ओवरऑल फैक्टोरियल नोटेशन का डिनोटेशन हो गया। या और भी बुक में आपको अगर दूसरे बुक में देखा जाए और यहाँ पर डिफिनेशन में तो इस तरह लिखा जाता है कि अगर मान के कोई भी वेरिएबल एक्स है, एक्स को अगर डिक्रीजिंग टर्म्स में मल्टीप्लाई किया जाए तो उससे फैक्टोरियल पोलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। अब इसको समझते हैं मान के एग्जांपल के थ्रू। अब डिक्रीजिंग टर्म क्या हुआ, एक्स को डिक्रीजिंग टर्म, तो यानी एक्स के पावर वन से स्टार्ट करते हैं तो इसको लिखते हैं एक्स। अब मान के एक्स का पावर टू लिख रहे हैं तो डिक्रीजिंग मल्टीप्लाई होना चाहिए, ठीक है। तो एक्स इंटू एक्स है यहाँ पर एक्स के पावर वन, अब एक्स के पावर वन में से हम लोग वन को घटा दिए, ठीक है, तो एक्स के पावर टू बन जाता है। फिर अगर एक्स के पावर थ्री निकाला जाए तो एक्स इंटू एक्स माइनस वन, अब इसमें से भी और घटा देते हैं तो एक्स माइनस टू, तो ऐसे आपका डिक्रीजिंग टर्म में, तो ये डिफिनेशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो इसी तरह आपको अगर प्रॉपर अगर लिखा जाए फैक्टोरियल के लिए, अब ये आपका मेन रूल होता है। यहाँ से आप रूल लिख लीजिए कि आपको कितना भी पोलिनोमियल हो तो उसको आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको जनरली आपको ऐसे फैक्टोरियल कोई भी डिनोटेशन है तो आपको ये करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर पावर वन के लिए आपको लिख सकते हैं एक्स, ठीक है। अब एक्स के पावर टू के लिए, तो एक्स के पावर टू के लिए अगर किया जाए तो एक्स इंटू एक्स माइनस वन, ठीक है। इसको आपको और भी अगर लिखना होगा मल्टीप्लाई तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है। सिमिलरली अगर क्यूबिक के लिए निकाला जाए, ये तो स्क्वायर रूट हो गया, क्वाड्रेटिक के लिए हो गया, ये लिनियर के लिए हो गया। अब ये क्यूबिक के लिए किया जाए तो एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, ठीक है। अब इसको जब आप सोल्व कीजिएगा तो इसका वैल्यू आएगा आपका एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, ठीक है। सिंपली ये हो गया। सिमिलरली अगर फोर के लिए निकाला जाए तो एक्स के पावर अगर फोर किया जाए तो इसका वैल्यू होगा क्या, एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, ठीक है, इंटू एक्स माइनस थ्री, ठीक है। अब एक्स माइनस थ्री हो गया तो इसको अगर जब सोल्व कीजिएगा आप तो एक्स के पावर फोर के लिए आपको निकल आएगा एक्स के पावर फोर, सबसे पहला टर्म माइनस सिक्स एक्स क्यू, ठीक है, प्लस 11 एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपको एक्स के पावर फाइव के लिए भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपका ओवरऑल मैक्सिमम आपका क्वेश्चन जो आरबीबी में पावर फोर तक पूछता है, ठीक है। इतना आपका रूल होता है, ये याद हो जाएगा तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। अब समझते हैं इसके एग्जाम्पल को, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझते हैं, मान चलिए जानना है हम लोग को फाइव के पावर क्यू को, ठीक है। तो इसका अगर फाइव के पावर की यानी क्यूबिक हो गया तो क्यूबिक के लिए क्या लिए, दरअसल आपको क्वाड्रेटिक या क्यूबिक की क्वेश्चन के रूप में दिया रहता है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ, ठीक है। तो इसके लिए अगर किया जाए तो क्यूबिक के लिए फॉर्मूला क्या था, तो हम लोग का एक्स के पावर अगर थ्री किया जाए तो इसके लिए लिखते थे एक्स इंटू एक्स माइनस इंटू में है एक्स इंटू एक्स माइनस वन, ये प्रोडक्ट फॉर्म में एक्स माइनस टू, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू क्या है अपना फाइव है, तो इसके लिए अगर निकाला जाए यहाँ पर सोल्व किया जाए तो फाइव इंटू फाइव माइनस वन इंटू
5 माइनस 2, ठीक है। ऐसे क्या सकते हैं, जब इसको कीजिएगा तो आपका 5 इंटू 4 इंटू 3 आएगा, ठीक है। जब जब इसको अगर सोल्व कीजिएगा तो आपका 5 4 20 20 इंटू 3 कितना होता है 60 होता है, ठीक है। तो आपका 5 के पावर क्यू के लिए फैक्टोरियल नोटेशन में 60 हो जाएगा। तो ऐसे करके आपको इक्वेशन के रूप में दिया रहता है। जैसे कि सपोज कीजिए कि 5 एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 7x, ठीक है, माइनस यहाँ पर माइनस 5, ठीक है। तो इसको पोलिनोमियल के रूप में दिया जाता है। आपको इसका वैल्यू पहले x का ए एक्स स्क्वायर जैसे होता है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स क्वाड्रेटिक के लिए प्लस सी होता है। उसी तरह क्यूबिक के लिए अगर देखा जाए तो ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है, इक्वल टू 0 यहाँ पर कर लेते हैं प्लस डी। तो ऐसे करके आपको निकालना होता है। तो ये एक्स स्क्वायर का वैल्यू कोफिशिएंट को कंपेयर किया जाता है यहाँ से कि ए का वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर से निकाला जाता है, फिर उसका इक्वेशन बनाकर आपको सोल्व किया जाता है, ठीक है। तो इसका सबसे पहले आरजीबी में आपका क्वेश्चन पूछता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेस पर बहुत बार पूछा गया है कि बोलता है कि एक्सप्रेस द पोलिनोमियल 9x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 5 इन फैक्टोरियल नोटेशन, बोल दिया फैक्टोरियल नोटेशन। एंड अब देखिए इसमें और जोड़ दिया है कि फाइंड इट्स डिफरेंसेस ऑफ ऑल ऑर्डर, यानी इसके सभी ऑर्डर के लिए डिफरेंस इसका फाइंड करना है, ठीक है। तो गिवन में क्या है 9x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 5, ठीक है, ये अपना गिवन है। सबसे पहले हम लोग इक्वेशन बनाने के लिए लेट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अपना इक्वेशन के लिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हम लोग जो इक्वेशन गिवन था क्या था, तो 9x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 5, ठीक है, ये अपना हो गया। उसके बाद जब इक्वेशन ए बना लिए तो इसको कंपेयर करने के लिए अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखते हैं फैक्टोरियल के रूप में, तो ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर हो गया प्लस बी एक्स, तो ये बी एक्स जो है अपना यहाँ पर बी एक्स इसका पावर 1, ठीक है, प्लस सी, ठीक है, ये अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब देखिए सबसे पहले अपना जो प्रीवियस वीडियो हम लोग बात किए थे कि एक्स जो फैक्टोरियल है एक्स का पावर 2, तो इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे लिखते हैं एक्स इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है। यहाँ पर आपको जो इक्वेशन है ए को सिमिलर रहने दीजिए क्योंकि ए का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है, क्योंकि इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा। अब देखिए प्लस में बी एक्स है तो एक्स को हम लोग क्या लिख रहे थे, एक्स का पावर 1 था तो उसके लिए भी हम लोग एक्स ही लिख रहे थे, यहाँ पर क्या लिखेंगे बी एक्स लिखेंगे। और प्लस सी जो है कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को कांस्टेंट रहने देते हैं। तो ये जब हो गया अपना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपना इक्वेशन बन गया, तो आप कंपेयरिंग करेंगे। कैसे कंपेयर करेंगे, जो अपना इक्वेशन अपना फर्स्ट था ये वाले, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, यहाँ पर आपको मान चलिए एफ ऑफ एक्स एक और लिख लीजिए और यहाँ पे इक्वेशन अपना सेकंड मान लीजिए, ठीक है। और दोनों को कंपेयर कीजिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको कंपेयरिंग इक्वेशन ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ डिफरेंस डिफरेंशिएट लिख दीजिए, डिफरेंशिएट पावर्स एक्स, ठीक है। तो वी गेट आपको जब ये इतना लिखने के बाद आपको लिखना है वी गेट, तो वी गेट में क्या होगा आपका, तो ए का वैल्यू आपको कंपेयर करना है, ठीक है। तो ए का वैल्यू यहाँ पर क्या है, तो देखिए यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है 9x स्क्वायर है, ठीक है। तो ए का वैल्यू ऑटोमेटिक अब ए का वैल्यू आपको मिल जाएगा यहाँ पर 9, ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का पावर और कहीं नहीं है अपना, तो ए का पावर अपना 9 हो गया, ठीक है, एक्स स्क्वायर के लिए। कैसे, तो आप देख लीजिए यहाँ पर है अपना 9x स्क्वायर और यहाँ पर अपोजिट साइड में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ए इक्वल टू हम लोग क्या हो गया 9 हो गया, ठीक है। तो यहीं से आपका 9 आ गया ए का वैल्यू। सिंपली आपको सेकेंड के लिए निकाले बी के लिए, तो बी के लिए अगर निकाले तो यहाँ पर बी का वैल्यू कैसे निकलेगा, सबसे पहले आपका बी के वैल्यू के लिए यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, तो आपका बी का वैल्यू यहाँ पर 11x है, ठीक है, 4b, ठीक है, 11x। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर था तो यहाँ पर माइनस ए एक्स आएगा, ठीक है, तो माइनस ए एक्स तो होगा, ठीक है, प्लस बी एक्स, तो प्लस यहाँ पे बी एक्स, ठीक है। अब देखिए जब माइनस ए एक्स और बी एक्स है तो एक्स एक्स दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे 11x को रहने दीजिए और यहाँ पर क्या कीजिए एक्स को कॉमन ले लीजिए, एक्स को कॉमन ले लेना है, तो माइनस यहाँ पे ए बचेगा प्लस क्या बचेगा बी बचेगा, एक्स से एक्स आपका कट गया, अब बचेगा क्या माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 11, ठीक है। जब ये हो गया, ये ए के लिए हो गया तो यहाँ पर बी लिख दीजिए बी। तो अब देखिए माइनस ए मतलब ए का वैल्यू अपना 9 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -9 प्लस बी इक्वल टू 11, ठीक है। तो बी का वैल्यू कितना होगा, यहाँ इधर साइड जाएगा अपोजिट साइड बराबर की इक्वल के उस साइड जाता है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो 11 प्लस 9 इक्वल टू बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 20, ठीक है। तो बी का वैल्यू आपका 20 मिल गया। अब लास्ट आपका क्या बचा हुआ है सी, ठीक है। सी के लिए देखते हैं, जब दोनों इक्वेशन में ये अपना इक्वेशन एक हो गया, ठीक है, एक ये अपना इक्वेशन हो गया, तो सी यहाँ पर
यहाँ पर प्लस सी है, ठीक है, यहाँ पर हम लोग का 5 है, ठीक है। तो सी यहाँ पर अपोजिट में लिखिएगा, एक साइड में आपका सी है और यहाँ पर क्या है 5 है, यानी सी का वैल्यू अपना कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है। अब यहाँ पे ध्यान आपको देखना है, ठीक है, आपको स्मार्ट वर्क करना है। तो सबसे पहले आप कोई भी इक्वेशन दिया हो उसमें क्या होता है कि जो पहला आपका टर्म होता है वो सेम होता है, जैसे कि मान चलिए एक्स स्क्वायर था, तो एक्स स्क्वायर में ए का वैल्यू ऑलवेज सेम रहेगा, ये चेंज नहीं करेगा। और लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म है सी का वैल्यू भी अपना इक्वेशन में सेम रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ए और सी का वैल्यू आंख मूंद के जो इक्वेशन दिया रहेगा वही आपको लिख लेना है, ठीक है। तो ये आपका ट्रिक हो जाता है, मान लीजिए ए का वैल्यू और बी का वैल्यू, तो ये आपको ट्रिक लिख दीजिए। तो ऑलवेज ऐसे करना है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो, एनी क्वेश्चन, पहला और लास्ट टर्म आपका सेम ही रहता है। तो ये आपका जब मिल गया तो आपको क्या करना है, पुटिंग वैल्यू को पुट करना है अपना इक्वेशन में। तो लिख दीजिए यहाँ पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए, बी और सी, ठीक है। बी का वैल्यू हम लोग का 20 मिला है, ए का वैल्यू 9 मिला है और सी का वैल्यू 5 मिला है, ठीक है। किस इक्वेशन में पुट करना है हम लोग को, जो अपना इक्वेशन था सेकंड वाला इक्वेशन जो था उसमें हम लोग को पुट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपना है बन रहा है यहाँ पर कि 9 ए का वैल्यू अपना ए एक्स स्क्वायर था, तो यहाँ पे 9 एक्स स्क्वायर था, ठीक है। तो 9 एक्स स्क्वायर बन गया, प्लस प्लस में क्या था बी एक्स था, तो बी एक्स का वैल्यू क्या है अपना, तो बी का वैल्यू है अपना 20 और एक्स का वैल्यू है एक्स, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस सी का वैल्यू कितना है 5। तो ये अपना इक्वेशन बन गया। जैसे अपना इक्वेशन ये बन गया आपका, ठीक है। अब देखिए इसमें जब इक्वेशन बनने के बाद आपको अब डिफरेंस ऑपरेटर बोल रहा है, यानी डिफरेंस ऑपरेटर का मतलब क्या हुआ कि जो अपना हम लोग किए थे ना कि डी बाई डी एक्स, ठीक है, एक्स के पावर एन के लिए कैसे लिख रहे थे, तो एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस 1, ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव। एक्स का पावर अगर 1 रहे तो अपना एक्स का पावर अगर 1 रहे तो ये पहला निकालते हैं, ठीक है। तो एक हो गया। अब 2 के लिए कैसे निकालते हैं, 2 बार करते हैं। तो पहले सबसे पहले एक टाइम्स के लिए करते हैं, तो यहाँ पर 2 आपका आ जाएगा आगे, तो 9 इंटू 2 इंटू एक्स के पावर यहाँ पर क्या होगा 1, प्लस यहाँ पर क्या होगा 20 और यहाँ पर कुछ नहीं, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, यानी एक्स का पावर 0 कितना होता है, तो 1 होता है, तो एक्स का पावर 0 लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। प्लस 5 यहाँ पर है तो यहाँ पर क्या होगा 0 हो जाएगा, कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट टर्म अगर कीजिएगा फिर सेकंड, ये फर्स्ट हो गया आपका, फर्स्ट लिखिए फर्स्ट डिफरेंस, ऑल डिफरेंस बोला है ना आपको, क्वेश्चन में गिवन था कि ऑल डिफरेंस इसका ऑपरेटर निकालिए, ठीक है। तो फर्स्ट डिफरेंस या इसको और भी बोलते हैं, फर्स्ट डिफरेंस के अलावा और करके लिख दीजिए कि इसको फर्स्ट डिफरेंस ऑर्डर भी बोलते हैं, ठीक है। ऑर्डर, यहाँ पर ऑर्डर भी लिखते हैं, फर्स्ट डिफरेंस ऑर्डर। अब नाउ सेकंड डिफरेंस, ठीक है। तो सेकंड डिफरेंस कब तक, जब तक आपका 0 नहीं आया, ठीक है। तो सेकंड डिफरेंस आपका कीजिएगा, तो इसको जब कीजिएगा तो 9 यहाँ पर है टू 18, तो 18 यहाँ ये जो जाएगा तो यहाँ पर 1 माइनस 1, ठीक है। यहाँ पर सेकंड के लिए कीजिएगा तो अब फिर एक टाइम सबका घट जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो एक्स का पावर है 1 माइनस 1, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ 2 माइनस 1 था, तब यहाँ पर 1 आया, यहाँ पर 1 माइनस 1 था, ठीक है। सिमिलर यहाँ पर 1 माइनस 1 कीजिएगा, यहाँ पर क्या होगा प्लस, ये 0 था ऑलरेडी, यानी एक 20 था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब इसको जब कीजिएगा सोल्व तो यहाँ पर हो जाएगा 18 और 1 माइनस 1 यानी 18 एक्स का पावर 0, ठीक है। ये हो गया। तो आपका वैल्यू सेकंड डिफरेंस ऑपरेटर के लिए अगर देखा जाए या सेकंड डिफरेंस ऑर्डर के लिए, तो इसका वैल्यू अगर टोटल देखा जाए तो 18 आया, क्योंकि एक्स का पावर 0 कितना होता है, एक्स इंटू 1 यानी 18 इंटू 1 18, ठीक है। अब थर्ड डिफरेंस जैसे निकालने जाइएगा, ऑल डिफरेंस के लिए बोल रहा है, तो थर्ड डिफरेंस ऑर्डर यहाँ पे लिख लीजिए। तो इसके लिए करिएगा तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, आपको तो यहाँ पर आपको मिलेगा 18 के पावर एक्स के पावर 0 था, ठीक है, एक्स के पावर 0 था, तो इसको जब आप कीजिएगा थर्ड डिफरेंस के लिए तो यहाँ पर हो जाएगा 0, ठीक है। अब आपको ऐसे तो आपको लिखना है, लेकिन बुक के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जब भी आपको निकालना होता है ना, ये जो भी निकाला जाता है तो इसको आपको डेल के द्वारा डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो कभी भी आपको लिखना है तो डेल, यहाँ पर क्या लिखना है, डेल एफ ऑफ एक्स, ठीक है। डेल एफ ऑफ एक्स फर्स्ट हो गया अपना, फिर इसका डेल अपना सेकंड के लिए कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको डेल स्क्वायर, ठीक है, एफ ऑफ एक्स सेकंड डिफरेंस। सिमिलरली थर्ड के लिए अगर देखा जाए तो डेल क्यू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। हो गया अपना फर्स्ट डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस और थर्ड डिफरेंस, ठीक है, जिसमें डेल एफ ऑफ एक्स हम लोग पहले के लिए किए, फिर डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स किए और फिर डेल क्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स किए, ठीक है। यहाँ पे लास्ट अपना ऑल डिफरेंस के लिए किया था तो 0 आ गया, ठीक है। यहीं पे क्वेश्चन में आप देख लीजिए, क्वेश्चन में सबसे पहले क्या बोला था कि फैक्टोरियल नोटेशन निकालने के लिए, जो कि फैक्टोरियल नोटेशन हम लोग ए बी सी का वैल्यू निकाल लिए, ठीक है, और उसमें अपना वैल्यू पुट कर दिए। फिर उसके बाद लास्ट में बोला था फाइंड ऑल डिफरेंस ऑफ द ऑल ऑर्डर, ठीक है, सभी ऑर्डर के लिए हम लोग निकाले थे, जैसे कि डेल एफ ऑफ एक्स निकाले थे पहला ऑर्डर के लिए, फिर उसके बाद सेकंड ऑर्डर के लिए हम लोग क्या करते हैं, डेल एफ ऑफ एक्स निकालते हैं, फिर थर्ड ऑर्डर क्या था, डेल क्यू एफ ऑफ एक्स निकाले, ठीक है। ये तो हो गया ओवरऑल अप्रोच क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। अब इसमें हम लोग बात करेंगे क्यूबिक इक्वेशन के बारे में, ठीक है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन आपको पूछता है एक्सप्रेस द पोलिनोमियल एक्स क्यू माइनस 2 एक्स स्क्वायर
प्लस एक्स माइनस वन इंटू फैक्टोरियल नोटेशन, ठीक है, फैक्टोरियल नोटेशन पहले सोल्व करना है, एंड फाइंड इट्स सक्सेसिव डिफरेंस। अब देखिए आपको सक्सेसिव डिफरेंस बोले या डिफरेंसिंग ऑफ ऑल ऑपरेटर सिमिलर, उसके लिए सबके लिए आपको सेम ही आपको ऑर्डर निकालना है, ठीक है, उसका यानी डिफरेंशिएट करना है, सिंपल भाषा में बोला जाए तो सबसे पहले आपको जो गिवन होगा उसको आपको बनाना है। तो गिवन अपना है एक्स क्यू माइनस 2x² प्लस एक्स माइनस वन, ठीक है। जब ये आपका गिवन है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लेट करते हैं, यानी एज्यूम कर लीजिए या सपोज कर लीजिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका इक्वेशन एक्स क्यू माइनस 2x² प्लस एक्स माइनस वन, ठीक है। ये आपका इक्वेशन यहाँ पहले सबसे पहले फर्स्ट मान लीजिए, फिर दूसरा इक्वेशन बनाइए। दूसरा इक्वेशन बनाने के लिए आपको सबसे पहले एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या करना होगा, तो क्यूबिक के लिए हम लोग लिखते हैं ए आपका फैक्टोरियल में ए एक्स क्यू, यहाँ पर फिर प्लस बी, ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना, जैसे सिमिलर होता है उसी टाइप का, प्लस सी एक्स, ठीक है, पावर इसका 1 3 2 1, आप इसका डी यहाँ पर इसका इक्वेशन फर्स्ट कर लीजिए। जब ये दोनों इक्वेशन आपका बन गया तब उसके बाद कंपेयर आपको करने से पहले आपको सबसे पहले लिखना होता है कि ए इंटू एक्स क्यू को हम लोग कैसे लिखते हैं, तो एक्स इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू ऐसे करके लिखते हैं। अब फाइनल आपका एक्स क्यू में कैसे लिखते हैं, एक्स क्यू माइनस 3x² और प्लस 2x, ठीक है। जब उसको सोल्व करते हैं किसको, तो यहाँ पर लिख दे रहा हूं मैं कि एक्स क्यू को x इंटू आप करके देख लीजिएगा माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, इसको जब सोल्व कीजिएगा तब ये वैल्यू आएगा, इसका पावर आपका जो है, फिर उसके बाद प्लस आपका सिंपल दो के लिए बी के लिए, तो एक्स स्क्वायर को हम लोग कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद सिंपल अगर सी के लिए करें तो सी के लिए सिंपल क्या लिखते हैं एक्स, ठीक है, प्लस डी के लिए करें तो डी अपना सिमिलर रहता है, इसको आप इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए। फिर उसका जब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड मान लिए तब उसका आपको क्या लिखना है, यहाँ पे कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ डिफरेंशिएट या डिफरेंस, ठीक है, ऑफ पावर डिफरेंस पावर ऑफ एक्स वी गेट डिफरेंस ऑफ पावर, यानी डिफरेंस ऑफ पावर का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर लिखे हम लोग एक्स क्यू, ठीक है, इसका एक्स स्क्वायर और ये तो इसका डिफरेंस का पावर हम लोग क्या किए, घटाते गए हैं ना हम लोग सीरियल वाइज में, इसीलिए डिफरेंस ऑफ पावर, ठीक है। वी गेट सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि जो भी आपका दिया रहेगा ए और बी का वैल्यू आपका जो रहेगा सेम, यहाँ पे जैसे कोएफिशिएंट 1 है तो यहाँ पे ए का वैल्यू हम लोग का सिमिलर क्या हो जाएगा 4a, फोर फाइंडिंग ए के लिए हम लोग का वैल्यू क्या हो जाएगा, सबसे पहले 1 हो जाएगा, सिमिलर जैसे भी इक्वेशन रहता है उसका वैल्यू सेम ही रहता है। फिर उसके बाद लास्ट मैंने बोला था सी डी का वैल्यू, डी अपना कांस्टेंट टर्म है, डी में कोई भी एक्स का वैल्यू नहीं होता है तो उसे ही हम लोग कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। यहाँ पर डी का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, यानी 4d इक्वल टू -1, यानी ए और डी का वैल्यू आपको मिल चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट फाइंड करते हैं। नेक्स्ट के लिए अगर देखें अपना तो सबसे पहले आता है आपका एक्स स्क्वायर, यहाँ भी है यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, ठीक है, यानी यहाँ भी आपका एक्स स्क्वायर है -3x² और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर और कहीं एक्स स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर -a3x², यानी यहाँ पर 4 फाइंडिंग बी, यानी बी को फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आपका इसको मल्टीप्लाई इससे कीजिएगा, ये तो अपना टर्म हो गया है तो यहाँ पर आएगा -a3x² और यहाँ पर क्या है प्लस bx², ठीक है, इक्वल टू, अब अपना पहला इक्वेशन क्या था उसमें अपना x का वैल्यू b का वैल्यू देखते हैं तो b का वैल्यू यहाँ पे x स्क्वायर के जगह पे आपका b का वैल्यू कोएफिशिएंट क्या है -2, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग -2, यहाँ पर -2। अब देखिए a का वैल्यू अपना क्या है 1 है तो यहाँ पर क्या होगा -1 इंटू 3 इंटू x² प्लस bx², क्योंकि b का वैल्यू हम लोग निकालना है, यहाँ पर -2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर यहाँ भी है और यहाँ भी था 2x² एक्स स्क्वायर से कंपेयर कर रहे थे, देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ से आपको एक्स स्क्वायर जैसे आया तो ये सभी टर्म कट जाएगा कॉमन लेकर, इधर से एक्स स्क्वायर कॉमन होगा, इधर से एक्स स्क्वायर, तो ये डिवाइड होगा फिर उसके बाद कट जाएगा। अब इसको जब कीजिएगा तो -3 प्लस बी बचेगा इक्वल टू यहाँ पे -2, अब अपोजिट साइड जाएगा तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 और +3, यानी बी का वैल्यू कितना होगा अपना 1, ठीक है। कैसे +3 में ज्यादा और -2 में कम है तो यहाँ पे बी इक्वल टू 1। सिमिलर सी के लिए करते हैं, फोर सी के लिए फाइंड करते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा सी के लिए, सी के मतलब x का पावर 1 होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर 2x है, ठीक है, यानी a2x सबसे पहले मिला अपना, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपको a2x, फिर उसके बाद बीच में क्या है -bx प्लस माइनस माइनस यानी -bx और फिर उसके बाद क्या है cx यानी +cx, ठीक है, ये आपका हो गया। अब जैसे आपका
ये वाला इक्वेशन हुआ, तो इसी को हम लोग उठाते हैं और अपना मेन इक्वेशन में डालते हैं, यानी 2ax सी के लिए 2ax माइनस माइनस में क्या है अपना, तो माइनस में अपना है bx, ठीक। तो यहाँ पर bx, b का भी वैल्यू पता है। अब प्लस में आपका क्या है, प्लस में c है, तो यानी c इंटू एक्स, ठीक है, इक्वल टू। अब देखिए अपना पहला जो इक्वेशन था, यानी अपना पहला जो इक्वेशन था, पहला इक्वेशन में अपना c का वैल्यू क्या है, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, कुछ नहीं है, तो कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पे क्या होगा 1x, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा अब, तो 1x। अब देखिए यहाँ पर 1 का वैल्यू 1 इंटू 1 होता है। अब इन तीनों जगह x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो x कॉमन होगा। अब इसका यहाँ पर क्या x ऑलरेडी है और 1 यहाँ पर है, तो x से x कट गया, यहाँ पर क्या बचा 2a माइनस b प्लस c, ठीक है। ये आपका हो गया। अब जब ये आपका हो गया, तो सिमिलरली अगर देखा जाए तो x से x कटने के बाद आपका a का वैल्यू कितना था, तो a का वैल्यू आपका यहाँ पर 1 था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, a का वैल्यू 2 इंटू 1 यानी 1, 2 माइनस b का वैल्यू कितना है, तो 1 है, तो यानी 1 प्लस c इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 माइनस 1 यानी 1 प्लस c इक्वल टू 1। अब जब ये 1 हो गया, तो यहाँ पे देखिए c इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 यानी 0, ठीक है। तो यानी c का वैल्यू आपका मिल गया क्या 0, और डी का वैल्यू आपको ऑलरेडी कांस्टेंट टर्म था, तो वो डी का वैल्यू आपका 1 था, यहाँ पर -1 था। अब लाइन बाय लाइन हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग ए का वैल्यू क्या है आपको ऐसे ताकि समझ में आए। ए का वैल्यू अपना 1 आया था, बी का वैल्यू कितना था, ये भी 1 था, सी का वैल्यू कितना आया तो 0 आया, और डी का वैल्यू कितना है तो -1, ठीक है। ये आपका हो गया। अब देख लीजिए एक बार सी का वैल्यू यहाँ पर अपना 0 है, ठीक है। फिर उसके बाद बी का वैल्यू कितना है, तो बी का वैल्यू 1 है। फिर उसके बाद ए का वैल्यू कितना है, तो ए का वैल्यू भी 1 है। फिर उसका डी का वैल्यू कितना है, तो -1 है, ठीक है। सभी हम लोग का ए बी सी डी का वैल्यू मिल गया। तब क्या करते हैं हम लोग, पुट करते हैं किसमें, तो अपना इक्वेशन में, पुटिंग दी इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन 2 अपना था ना, इक्वेशन 2 में कहीं भी पुट करना, जो भी इक्वेशन 2 बनाइएगा। सबसे पहले 1 के लिए अपना क्या हो जाएगा, तो ये एक्स क्यू था 1 इंटू एक्स क्यू, ठीक है। फिर उसके बाद अपना क्या था, बी का वैल्यू प्लस में, तो प्लस बी का वैल्यू भी 1 है इंटू, यहाँ पे कुछ नहीं तो इंटू, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी के जगह पे क्या है 0 है, तो 0 इंटू एक्स का पावर 1 प्लस प्लस नहीं माइनस में यहाँ पे 1 है डी यानी -1, डी की जगह पे कुछ नहीं है एक्स में, ठीक है। ये आपका ओवरऑल अपना पहला एफ ऑफ एक्स इक्वेशन निकला, ठीक है। ये जब हुआ तो इसको आप सोल्व कीजिएगा, तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एफ एक्स, ये क्या हो जाएगा अपना, तो ये 0 हो जाएगा, ये खत्म हो गया आपका वैल्यू, ठीक है। ये यहाँ पर है, आप पर माइनस यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर -1 ये कांस्टेंट के लिए, ठीक है। अब जब ये हो गया, तो इसका सबसे पहले बोल रहा है सक्सेसिव डिफरेंस निकालने के, या सक्सेसिव डिफरेंस बोले या फर्स्ट ऑर्डर के लिए बोले सिम ही निकालना है, यानी डेल्टा एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इक्वल इंटरवल में। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट डिफरेंस निकालिएगा। तो फर्स्ट डिफरेंस क्या होगा, एक्स के पावर एन, मतलब एक 3 टाइम्स आगे आ जाएगा, फिर उसके बाद इसमें से क्या होगा एक्स इंटू 3 माइनस 1, ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या होगा एक्स और 2 आपका आगे आ जाएगा, ये वाला टर्म आगे आ जाएगा, और फिर उसके बाद क्या होगा अपना जैसे फर्स्ट डिफरेंशिएट निकालते हैं, ठीक है, 2 माइनस 1, और यहाँ पर क्या होगा कुछ नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -0, ठीक है। ये अपना फर्स्ट डिफरेंस को जब सोल्व कीजिएगा, तो यहाँ पे मिलेगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x पावर 1, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 0 को तो 0 छोड़ देता है, ठीक है। फिर उसका सिमिलरली अगर सेकेंड के लिए निकाले, यानी डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पर देखिए 3i इंटू 2 ये सामने आ जाएगा, यानी 6 इंटू एक्स, ठीक है, और प्लस यहाँ पे क्या होगा 2 होगा, क्योंकि 1 आएगा, 2 इंटू 1 1, और एक्स 1 माइनस 1 0, यानी 0, यहाँ पे 2 माइनस 1 1, ठीक है, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, ठीक है। अब थर्ड आपका निकालिएगा डेल्टा क्यूब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, तो यहाँ पे 6 इंटू 1 यानी 6 आपका होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा 2 के पावर कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा +0, ठीक है, थर्ड निकल गया। अब आप जानते हैं कि क्यूबिक से जो क्यूबिक इक्वेशन है उसमें 4 डिफरेंस अपना क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, यानी डेल्टा का पावर 4 एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स यहाँ पे 6 की पावर कुछ नहीं, यहाँ पे 6 यानी यहाँ पर 6 से सिर्फ 6 यानी इसको जब डिफरेंशिएट करते हैं तो 6 का पावर एक्स का पावर 0 है, ठीक है, तो इसको अब डिफरेंशिएट करने के बाद आपका आएगा 0, ठीक है, क्योंकि कुछ नहीं है यहाँ पर।
तो ये ओवरऑल आपका सक्सेसिव डिफरेंस हो गया। कैसे? तो सबसे पहले आपका डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स निकाले, फिर डेल स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ एक्स निकाले, फिर डेल क्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स निकाले, फिर डेल के पावर एफ ऑफ एक्स निकाले। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आपका आउटपुट में 0 आया। अब फैक्टोरियल नोटेशन का बात करते हैं। फैक्टोरियल नोटेशन अगर कोई आंसर बोले सिर्फ फैक्टोरियल नोटेशन निकालने के लिए, तो आपका ये आंसर होगा। ठीक है, यानी ये ऑलवेज फैक्टोरियल नोटेशन होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना कौन सा तो अब बच्चा है अपना टॉपिक कौन सा, इंटरपोलेशन मेथड और एक्स्ट्रापोलेशन, और उसके जो भी क्वेश्चन है अपना न्यूटन मेथड से, उन सभी क्वेश्चनों के साथ मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कराइए, क्योंकि अपना एग्जाम नजदीक आने वाला है, उनका भी भला हो सके। ठीक है, तो टेक केयर एंड गुड बाय।